और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, पटना के मनेर में एक नाव पलट गई है। नदी में ये नाव पलटी है। पटना में ये बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी में नाव पलटने की घटना घटी है। और बता दें आपको कि मनेर में नदी में नाव पलटी है, यानी कि मनेर से जो गंगा नदी गुजरती है उस इलाके में नाव पलटी है। साथ ही जो जानकारी मिली है अभी तक कि ये बड़ा हादसा जो हुआ है, नाव पर कुछ लोग सवार थे और उन लोगों के बारे में अभी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जानकारी ये जरूर है कि अवैध बालू लेकर इस नाव के जरिए जा रहे थे लोग और अवैध बालू से भरी ये नाव थी जो पलट गई है। मनेर इलाके में गंगा नदी में पटना में ये नाव पलटी है। अवैध बालू से भरी नाव पलटने की ये घटना है। गंगा नदी में अवैध तरीके से बालू का खनन किया गया और उसके बाद उसे नाव में डालकर ले जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन नाव पलट गई। ये बड़ी घटना घट गई। आपको बता दें कि ये तस्वीर उसी वक्त की है जिस वक्त ये हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। दिन की ये तस्वीर है, शाम के दौरान ये घटना घटी है। और देखिए किस तरीके से एक नाव पूरी तरीके से पलटकर पानी में समाधि ले लेती है और उस पर लोग भी सवार नजर आ रहे हैं। और साथ ही देखिए तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि जहां पर ये नाव पलटी है उसके इर्द गिर्द कई सारे लोग हैं जो वहां से तैरकर खुद की जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाव ने जल समाधि ले ली। तस्वीरों में आपको देखते ही देखते नाव ओझल नजर आएगी, यानी कि नाव पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आएगी। पहले ये नाव दिखती है और धीरे धीरे देखते ही देखते ये नाव पानी के अंदर समा जाती है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से इसमें बालू लेकर कुछ लोग जा रहे थे और नाव तभी पलटी जब इसमें बालू भरा हुआ था। और इस दौरान जो लोग उस पर सवार थे, कई सारे लोग इस नाव से कूद गए। देखिए कैसे, ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे ये नाव धीरे धीरे पानी में डूबती जा रही है और देखते देखते पूरी तरीके से नाव पानी में समा गई। हालांकि तस्वीरों में यह दिखाई जरूर दे रहा है कि जो लोग इस नाव पर सवार थे वो लोग नाव से कूद गए और अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगे। तैरते हुए वो दूसरी नाव जो वहां पर इर्द गिर्द में मौजूद है वो नाव की तरफ बढ़ने लगे और किनारे की तरफ जाने की वो कोशिश करते हैं। एक बार फिर से आप देखिए कैसे ये नाव देखते ही देखते पानी में डूब जाती है, जल समाधि ये नाव ले लेती है। और इसकी वजह ये कि इसमें बालू भरा हुआ था, इस पर लोग सवार थे और इस बात की आशंका भी है कि जरूरत से ज्यादा वजन इस नाव पर पड़ने की वजह से ये नाव डूब गई है। मनेर में, पटना के मनेर में नदी में ये नाव पलटी है। गंगा नदी में अवैध बालू से भरी हुई नाव पलट गई। न सिर्फ बालू बल्कि देखिए उस पर लोग भी सवार हैं, यानी कि जो लोग ये बालू लेकर जा रहे थे वो लोग भी इस हादसे में शिकार हो जाते हैं। हालांकि जो तस्वीरें अभी तक दिखाई दे रही हैं उसमें ये जरूर दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो नाव पर सवार थे वो तैरकर किनारे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और एक दो नहीं बल्कि 10-12 लोग नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या नाव का वजन ज्यादा हो गया था? नाव पर वजन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा लोग और बालू उसमें भर दिया गया था, इसलिए नाव डूब गई, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और थी? अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कम से कम नाव के पलटने और डूबने की तस्वीर बहुत साफ नजर आ रही है। गंगा नदी में कैसे ये नाव जल समाधि ले रही है, पलट रही है और उसके बाद देखिए देखते ही देखते आंखों से ये नाव ओझल हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये नाव अदृश्य हो गई है, लेकिन दरअसल ये नाव पानी में डूब गई है और इस नाव पर अवैध बालू भरकर लाया जा रहा था। इस पर कई सारे लोग सवार थे और वही लोग जब ये नाव डूबती है तो अपनी जान बचाने के लिए नाव से कूद जाते हैं। एक बार फिर से देखिए कैसे ये नाव देखते ही देखते पानी में डूब गई। पहले एक हिस्सा नाव का पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आता है, फिर अगला हिस्सा, और मेरे ख्याल से वो इंजन वाला हिस्सा है जो बाद में डूबता हुआ
नजर आता है, लेकिन पूरी की पूरी नाव डूब जाती है। उस पर सवार लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। जो पास में जो खड़ी नावें हैं उन नाव तक पहुंचने की वो कोशिश करते हैं और इसी के साथ वो इस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे तक पहुंचने की भी कोशिश करते हैं। रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। रजनीश, तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि नाव धीरे धीरे पानी में समा जा रही है। कई सारे लोग उस नाव पर सवार थे। क्या जान के नुकसान की भी खबर है या फिर जो अवैध बालू इस नाव पर भरी गई थी उस बालू के साथ नाव डूब गई? जी देखिए, अभी तक यही खबर है कि बालू के साथ नाव डूबी है, लेकिन कुछ लोगों की तलाशी भी की जा रही है। पता किया जा रहा है कि नाव पे कितने लोग सवार थे। ये पूरा रीजन है। इस पूरे रीजन में बालू इसी तरीके से अवैध रूप से खनन होता है और लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। एक तरफ पटना जिला है और दूसरी तरफ नदी से उस तरफ सारण जिला जाते हैं। तो ये जो घटना घटी है वो पटना जिला से सारण जिला जाने के बीच में घटी है। मनेर से ये नाव सारण की तरफ जा रही थी और उस वक्त ये नाव अचानक नीचे बैठ गई ओवरलोडेड होने के कारण। ये तमाम नाव ओवरलोडेड रहती है और प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद भी ओवरलोड नाव वहां चलती है। 13 लोग इस नाव पर सवार थे। अमूमन ये बड़ी नावें होती हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग होते हैं और ये बालू का खनन करते हैं। जी रजनीश, क्या पता लग पाया है कि जो लोग इस पर सवार नजर आ रहे हैं, जो कम से कम तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, कितने थे? क्या इनमें से कुछ लोगों के लापता होने, डूबने की भी खबर है या सभी लोग, जैसा कि नजर आ रहा है कि तैरकर वो साइड में आ गए हैं, दूसरी नाव तक पहुंच गए हैं या फिर किनारे तक पहुंच गए हैं? जी देखिए, अभी तक जो खबर है इसमें किसी के लापता होने की खबर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछताछ चल रही है कि और कितने लोग नाव में थे, क्योंकि अलग अलग जगह के श्रमिक यहाँ पर होते हैं जो ढुलाई करते हैं नाव की और ज्यादातर मल्लाह होते हैं जो नाव खरीदते हैं। तो उम्मीद है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे जो तैर कर बाहर निकले हैं और तो बगल के गांव के भी कुछ लोग थे। तो पहचान करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि क्या कुछ और लोग थे जो इस नाव से डूब गए। अमूमन इसमें जो लोग होते हैं वो तैराक होते हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल गए होंगे। जी, ये किसकी नाव थी रजनीश, और इस नाव में आखिर अवैध तरीके से बालू कैसे भर दिया गया? उसके बाद इसका वजन इतना ज्यादा कैसे हो गया कि डूबने की नौबत आई? इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? जी देखिए, ये जो पूरा इलाका है, ये सोन और गंगा से जुड़ा हुआ जो इलाका है, यहाँ पर अमूमन आपको सैकड़ों की संख्या में नाव अक्सर दिखते हैं जो अवैध बालू का खनन करते हैं और इसी तरीके से ओवरलोडेड रहते हैं। आए दिन पुलिस छापेमारी करती है, इनकी गिरफ्तारी होती है, पकड़े जाते हैं। इनके बावजूद इस नदी में पूरा इस तरह के नाव का जाल बिछा रहता है। तो प्रशासन फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि कौन लोग थे और कौन लोग कहां से बालू लेकर किस तरफ जा रहे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रजनीश सिन्हा आपका, पटना से हमारे सहयोगी, पूरी जानकारी दे रहे थे। जो तस्वीर आपके सामने है उसके पीछे की कहानी क्या है और जो लोग उसमें सवार थे उन लोगों के बारे में भी वो बता रहे हैं कि अभी कुछ पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन किसी के डूबने की कोई खबर अभी तक नहीं है। हालांकि नाव के बारे में, अवैध तरीके से कैसे बालू का खनन किया गया, उसके बारे में अभी पता किया जा रहा है।